भारतीयों को सोना बहुत ज्यादा पसंद है, अब वो ज्वेलरी के फॉर्म में हो, घर में सिक्के हो या बार्स हो। आज हम सोने की गुणवत्ता के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही मैं आपको गहने दिलवाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको सोने पर लोन मिल सकता है। जी हाँ, घर में जो सोना पड़ा है, अगर आप उसको गिरवी रखकर लोन लेना चाहें तो ये सुविधा आपको अब मिलती है और झटपट इनफैक्ट आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसको छोटी अवधि का लोन चाहिए और पर्सनल लोन नहीं चाहिए क्योंकि ब्याज दरें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, तो आप अपने लिए गोल्ड लोन यानी आपके सोने पर लोन ले सकते हैं। आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी के पास जा सकते हैं। आपको जो है ब्याज दर की अगर मैं बात करूं तो 8% से 18% के बीच का जो है ब्याज दर मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, 6 महीने से लेके 24 महीने या अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 36 महीने तक की अवधि के लिए आपको जो है गोल्ड लोन मिल सकता है। आपको बैंक इंस्टीट्यूशन से, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक और एनबीएफसी से हालांकि बात करनी होगी। और जहाँ तक आपके सोने की बात है तो उसकी गुणवत्ता को चेक किया जाएगा, उसका वजन देखा जाएगा, उसके मुताबिक जो है एक वैल्यू तय की जाएगी और जो भी डिटरमाइंड वैल्यू आती है एनालिसिस के बाद उसका 75 से 90% तक का जो है आपको लोन मिल सकता है आपके सोने पर। तो कौन सा शख्स या किस शख्स को गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, वैसे अप्लाई करना बहुत आसान है, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर आप बैंक्स के पास भी जा सकते हैं। और पूरी जो प्रक्रिया है वो लगभग 30 मिनट के अंदर पूरी हो जाएगी। आपके साथ केवाईसी होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जिसमें से आधार कार्ड वगैरह काफ़ी अनिवार्य है और पूरी प्रक्रिया जो है आपकी 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगी और पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन पैसा आने के बाद चुकाना भी तो है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसीलिए रीपेमेंट स्ट्रैटेजी जो है ये आपको ध्यान में रखनी है और उसके मुताबिक ही आपको गोल्ड लोन लेना है। आप चाहे तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो लोन लेते वक्त ही जब आप अप्लाई करते हैं, जब अप्रूव हो जाता है तभी चुका सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट आप बाद में चुका सकते हैं। वैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी काफ़ी फ्लेक्सिबल है रीपेमेंट को लेकर जहाँ तक गोल्ड लोन की बात है। आप चाहे तो हर छमाही, हर तिमाही या हर महीना भी अपनी लोन रीपेमेंट की एक साइकिल को निर्धारित कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वर्कआउट किया जा सकता है बैंक से एनबीएफसी जहाँ से भी आप लोन ले रहे हैं उनके साथ। लेकिन साथ ही अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसका क्रेडिट स्कोर कम है तो उन्हें भी गोल्ड लोन मिल सकता है या इनफैक्ट उनको गोल्ड लोन ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको सब जगह आसानी से पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा और आपको अपना स्कोर और खराब भी नहीं करना। गोल्ड लोन हम सिक्योर लोन मानते हैं और इसीलिए अगर आप ऐसे शख्स हैं जिसका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो ये बुनियादी बातें हैं गोल्ड लोन लेने पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अपने ऊपर जितना हो सके आपको कर्ज कम रखना है और कोई भी कर्ज आप जब लेते हैं तो उसकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजी यानी उसको चुकाने की एक योजना बनाए, रणनीति बनाए और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े।